नमस्कार दोस्तों, अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और भारतीय अनुच्छेद के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसको जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पूरे अनुच्छेद को कवर किए, पूरे अनुच्छेद नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं और पढ़ते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या, नेम एंड टेरिटोरी ऑफ द यूनियन, भारत अर्थात भारत का संघ, नेम एंड टेरिटोरी ऑफ द यूनियन। अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, एडमिशन या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अनुच्छेद 3 में क्या है, राज्यों का गठन और सीमाओं में परिवर्तन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरनेशन ऑफ बाउंड्री। अनुच्छेद 5 में क्या है, भारत की नागरिकता, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के शुरुआत से ही जो नागरिकता दी गई है वो अनुच्छेद 5 में है। और अब बात करेंगे अनुच्छेद 12 की। अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ द स्टेट। और अनुच्छेद 13 में क्या है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कानून अमान, लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट। अनुच्छेद 14 में क्या है, राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में क्या है दोस्तों, भेदभाव का निषेध यानी कि डिस्क्रिमिनेशन को रोकना, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 16 में देखेंगे। अनुच्छेद 16 में क्या है, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो सरकारी नौकरी उकरी होती है उसमें समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत यानी एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत यानी कि एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। अनुच्छेद 19 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, जो हम लोग बोलते हैं प्रेस फ्रीडम, ये सब इसी में आ जाएगा, राइट टू फ्रीडम। अनुच्छेद 19 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, अपराधों के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में क्या आता है दोस्तों, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, आप जो ज़िंदगी जीते हैं, जैसे आपको कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, ये सब, आपको शादी करना है, राइट टू मैरी, राइट टू लिव ए लाइफ, ये सब इसी में आ जाएगा, अनुच्छेद 21 में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 21 तक कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार अनुच्छेद 21 बता देते हैं। अनुच्छेद 21 में क्या है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी। अनुच्छेद 21A में क्या है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। अनुच्छेद 22 में क्या है, गिरफ्तारी और निरोध के मामले में अधिकार, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव तस्करी का निषेध यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिक एंड फोर्स लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिक एंड फोर्स लेबर। और अनुच्छेद 24 में क्या, बाल श्रम का निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, जो फैक्ट्री में जो बच्चे काम करते हैं उसको रोकना। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 25 में क्या, धर्म की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन ऑफ रिलीजियन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 26 में क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, धार्मिक संस्थानों की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अनुच्छेद 32 में क्या है दोस्तों, मौलिक अधिकारों की रक्षा होती सर्वोच्च न्यायालय में याचिका, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अम्बेडकर कॉल इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द, अम्बेडकर जी ने इसे भारत की संविधान की आत्मा और हृदय कहते हैं। किसको, आर्टिकल 32 को। आगे बढ़ते हैं, 36 से कॉमन यानी कि नीति निर्देशक तत्व में आ गए।
अब डीपीएसपी की बात करेंगे, इसमें जो भी है आर्टिकल उसको लेंगे। 36 से कॉमन है कौन सा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 36 से कॉमन कौन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी। इसके मुख्य आर्टिकल तो नहीं दिया गया है, लेकिन इससे आगे चलते हैं। ये कॉमन ए में क्या है, नागरिक के मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। 72 में क्या है, राष्ट्रपति का क्षमादान अधिकार, प्रेसिडेंट पर्डोनिंग पावर। 72 में राष्ट्रपति क्षमादान कौन से आर्टिकल के तहत करते हैं, तो 72। 74 में क्या है, तो मंत्री परिषद की सहायता और सलाह, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट। इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइज देता है किसको, प्रेसिडेंट को। तो 75 चलते हैं। 75 में क्या है, मंत्री परिषद की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। कौन सा आर्टिकल, 75। 76 में कौन सा है दोस्तों, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन सा है, 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन सा, 76। 79 में क्या है, संसद का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद का गठन। 80 में क्या है, राज्यसभा की संरचना, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। 81 में क्या है, लोकसभा की रचना, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 80 में क्या था, राज्यसभा की संरचना। 81 में लोकसभा की संरचना। 110 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ मनी बिल। 112 में क्या है, आर्टिकल 112 में क्या है, वार्षिक बजट यानी कि एनुअल फाइनेंशियल असेसमेंट बजट। 112 में क्या है, वार्षिक बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 123 में क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस को प्रेसिडेंट जारी करता है। कौन सा अनुच्छेद, तो 123। 143 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से सलाह, राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से सलाह, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 148 में क्या है, कैज यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कैज। कौन सा आर्टिकल, 148। 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन से आर्टिकल के तहत होती है, तो आर्टिकल 155, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, आर्टिकल 155। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आगे देखते हैं आर्टिकल 161, अनुच्छेद 161 में क्या है, राज्यपाल का क्षमादान अधिकार, गवर्नर पार्डोनिंग पावर। और राष्ट्रपति का कौन था, 72, राष्ट्रपति 72। और राज्यपाल कौन से अनुच्छेद के तहत, 161। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा आ गया 165, अनुच्छेद 165। 165 में क्या है, महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। कमेंट में बताइएगा कि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट की नियुक्ति कौन करता है। 168 में क्या है, राज्य की विधायिका यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य की विधायिका का निर्माण, अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 213 में क्या है दोस्तों, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल के तहत करता था, आर्टिकल 123। और राज्यपाल कौन करेगा, 213, पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस। 243 में क्या है दोस्तों, पंचायतों से संबंधित प्रावधान, प्रोविजन रिलेटिंग टू पंचायत। 243 पी से 243 जेड जी में क्या है, नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान, प्रोविजन रिलेटेड टू म्युनिसिपैलिटीज। 256 में क्या है, राज्य और संघ के बीच संबंध, ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड द यूनियन, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। कौन सा अनुच्छेद, 256। 280 में क्या है, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन। कमेंट में बता सकते हैं फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति कौन करता है, कितने सालों के लिए होता है, क्या काम है फाइनेंस कमीशन का। 300A में क्या है, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडियन सर्विसेज। 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं यानी कि ऑल इंडियन सर्विसेज। 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 324 में। 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। आपातकाल 3 तरह के होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं,
नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी सबसे पहले पंजाब में लागू हुआ था, मतलब वहाँ पे सबसे पहले हुआ था। और देखा जाए तो सॉरी, नेशनल इमरजेंसी नहीं हुआ था, प्रेसिडेंट रूल सबसे पहले वो पंजाब में हुआ था। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लागू हुआ है कहीं पे। तो फिर से एक बार देखते हैं तीनों इमरजेंसी को 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी। 356 में क्या है, राज्य आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन। 356 में है स्टेट इमरजेंसी यानी प्रेसिडेंट रूल। 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। 368 में क्या है, संविधान संशोधन प्रक्रिया, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और संविधान के किस भाग में है, एक कमेंट में बता सकते हैं। 370 में क्या है, तो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था, अब समाप्त हो गया है लगभग। स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नाउ एब्रोगेटेड, मतलब समाप्त हो गया है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हमारा था संविधान के प्रमुख आर्टिकल या इम्पोर्टेंट आर्टिकल, आज आप लोग को बता दिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और किसी और भी टॉपिक पे आपकी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, मैं आपके लिए बना दूंगा। थैंक यू दोस्तों।